नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीलाज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। और आज अंग्रेजी के एक टॉपिक नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। नाउन नाउन का यदि मतलब समझे हिंदी में तो इसका हिंदी में मतलब होता है संज्ञा। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड क्वालिटी। यानी किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या क्वालिटी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का सामान्यतः यही मतलब है, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या क्वालिटी के जो नाम होता है, गुण के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। पर्सन में जैसे मुकेश, तो ये भी किसी व्यक्ति का नाम हो गया, तो ये एक संज्ञा है। प्लेस जैसे जोधपुर हो गया, जयपुर, तो ये भी एक स्थान का नाम है, तो स्थान के नाम को भी संज्ञा ही कहते हैं। अगला थिंग, थिंग मतलब वस्तु, पेन, टेबल, चेयर और भी जितनी भी वस्तुएं हैं उनके नाम को संज्ञा। तो ये सारी संज्ञाएं होती हैं। क्वालिटी में जैसे ऑनेस्टी हो गया। अब देखते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है और इसके कितने भेद होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो संज्ञा यानी नाउन, तो नाउन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है काउंटेबल नाउन, जिसे हम गणनीय संज्ञा बोलते हैं। दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, जिसे अगणनीय संज्ञा बोलते हैं। अब गणनीय संज्ञाएं कौन सी होती है या काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? तो काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम पर्सन की बात करें तो पर्सन को हम गिन सकते हैं, प्लेस को भी गिन सकते हैं, थिंग को भी गिन सकते हैं। तो ये होती है काउंटेबल नाउन। यानी काउंटेबल नाउन मतलब गणनीय संज्ञाएं, वे संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं। वे संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं वे तो होती है काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञाएं, और जिनको हम गिन नहीं सकते हैं वे होती है अनकाउंटेबल यानी नाउन मीन्स अगणनीय संज्ञा। तो अगणनीय संज्ञाएं जैसे यदि हम बात करें मिल्क, तो मिल्क ये भी एक संज्ञा ही है, नाउन है, पर हम इसको गिन नहीं सकते हैं। यदि हम बात करें गोल्ड, जो एक मेटल है, धातु है, तो गोल्ड को हम गिन नहीं सकते, तो ये आती है अनकाउंटेबल नाउन में। तो काउंटेबल नाउन में वे संज्ञा आएगी जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे पर्सन है तो पर्सन को हम गिन सकते हैं, प्लेस को भी गिन सकते हैं, थिंग को भी गिन सकते हैं, मगर क्वालिटी को हम गिन नहीं सकते, तो ये अगणनीय संज्ञा है। जबकि ऊपर वाली ये तीनों काउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल नाउन के भी तीन भेद होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। और अनकाउंटेबल नाउन ये होते हैं दो टाइप के। पहला होता है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका भेद होता है वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये दोनों होती है अनकाउंटेबल नाउन में, यानी मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों आती है अनकाउंटेबल नाउन में। प्रॉपर अनकाउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन तीन प्रकार की, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये तीनों होती है काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा। और अगणनीय संज्ञा के दो भेद होते हैं, पहला मटेरियल नाउन और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन को हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं, जिसमें जैसे कोई धातु हो गई, पदार्थ, जैसे मिल्क की बात करें या वाटर, घी, वे सारे के सारे आते हैं द्रव्यवाचक में। और भाववाचक संज्ञाएं जैसे यहाँ पे ऑनेस्टी हो गया या एनमाइटी हो गया, जिसे हम शत्रुता बोलते हैं, ईमानदारी, बेईमानी, ये सारी की सारी आती हैं भाववाचक संज्ञा में। पहले नाउन यानी किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा संज्ञा दो प्रकार की होती है, एक होती है काउंटेबल नाउन, दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वे संज्ञाएं जिन्हें हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन वे होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। काउंटेबल नाउन तीन प्रकार की होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अगणनीय संज्ञा होती है वो दो प्रकार की, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन को हम द्रव्यवाचक भी बोलते हैं और पदार्थवाचक भी बोलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञाएं। काउंटेबल नाउन को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं।
काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब गणनीय संज्ञा। तो पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की पहले परिभाषा देख लेते हैं। द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। जो किसी प्रॉपर का मतलब पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हमें जानकारी देता है। जैसे यहाँ पे पर्सन में मुकेश, नीलू, अजय या किसी भी जो व्यक्ति का नाम है, यानी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक ये प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक, जो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जो जानकारी दे या बोध करवाए, वो होती है प्रॉपर नाउन। तो पर्सन में जैसे मुकेश, तो मुकेश ये किसी एक कैटेगरी या फिर किसी जाति का बोध न करवा के एक पर्टिकुलर व्यक्ति का बोध करवाता है। तो मुकेश, नीलू, अजय, जितने भी व्यक्तियों के जो नाम होते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। कि जो भी प्रॉपर नाउन होता है उसका हमेशा पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और बाकी वाले लेटर हमें स्मॉल लिखने हैं। अगला प्लेस जैसे जोधपुर हो गया, जयपुर, राजस्थान, तो किसी भी स्थान का नाम तो वो भी प्रॉपर नाउन में आएगा। थिंग यानी किसी वस्तु का नाम। थिंग में जैसे रामायण, ये एक किताब का नाम है और ये मतलब एक तो होता है बुक। अब बुक जो है यानी पुस्तक तो एक कैटेगरी हो जाती है, मगर पुस्तक में भी रामायण एक फिक्स किताब है जिसका नाम है रामायण। जैसे गीता या किसी हम और पुस्तक को उठाएं तो हो जाता है बाइबल। तो ये जो पुस्तकों के नाम हैं ये प्रॉपर नाउन में आएंगे। अगला है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी जो किसी पर्टिकुलर चीज का या पर्टिकुलर वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध न करवा के व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक कैटेगरी का यानी उसकी जाति का बोध करवाते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन का मतलब उसकी जाति या कैटेगरी का बोध करवाते हैं। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु, स्थान का बोध न करवा के उसकी जाति का। जैसे यहाँ पे हम पर्सन में बात करें तो मैन ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का या नाम नहीं है, बल्कि ये कैटेगरी का नाम है, यानी मैन, बॉय, गर्ल। तो मतलब एक व्यक्ति का नाम न होकर एक व्यक्ति की एक कैटेगरी है, एक जो श्रेणी होती है उनका नाम है। तो हमें ये ध्यान रखना है, एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान के कैटेगरी का बोध करवाते हैं। तो जैसे ये एक मैन, वुमेन, ये इनकी यानी पुरुष, महिला, ये उनकी कैटेगरी का बोध करवा रहे हैं। वहीं जो प्रॉपर नाउन था वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति का बोध करवाता था। तो ये पर्टिकुलर व्यक्ति का बोध न करवा के उसकी कैटेगरी का बोध करवाता है। मैन, वुमन, गर्ल, बॉय, ये एक कैटेगरी का नाम है, यानी जाति का, पूरी उसकी जाति का बोध करवाते हैं। दूसरा अगर हम प्लेस में देखें तो प्लेस है टाउन। अब यहां तो था जोधपुर, जयपुर, राजस्थान, यानी एक स्थान विशेष का नाम। ये तो स्थान विशेष के नाम का बोध करवाते हैं, जबकि ये स्थान विशेष का नाम का बोध न करवा के ये उस की श्रेणी का बोध करवाते हैं। जैसे टाउन या सिटी, शहर, स्टेट, नेशन या स्कूल। तो ये किसी एक स्थान विशेष का बोध न करवा के उसकी कैटेगरी का बोध करवाते हैं। यानी जैसे सिटी हो गया, स्टेट हो गया, स्कूल, टाउन, तो ये स्थान की कैटेगरी का बोध करवा रहे हैं। यदि यहाँ थिंग में बात करें तो बुक, यहाँ पे तो बुक ये भी एक बुक ही है, रामायण, गीता, बाइबल, ये भी बुक ही है। परंतु रामायण जो है वो एक पर्टिकुलर किताब का नाम है, गीता है तो वो भी एक पर्टिकुलर किताब का नाम है गीता, बाइबल भी एक पर्टिकुलर किताब का नाम है। जबकि बुक तो बहुत सारी होती हैं, तो ये एक कैटेगरी का नाम है। तो बुक, अब देखो इसमें जो रामायण, गीता, बाइबल, ये सारी बुक की कैटेगरी में आते हैं, मगर ये जो है इनके अपने नाम है, यानी ये इनके प्रॉपर नाम है। जबकि
बुक जो है वो इनकी कैटेगरी है। तो कॉमन नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या इससे स्थान विशेष का बोध न करवा के उसकी कैटेगरी का बोध करवाते हैं। तो टेबल है तो ये भी एक कैटेगरी है। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी व्यक्तियों के समूह और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वह कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पे व्यक्तियों की बात करें तो ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे एक टीम होती है तो टीम में अब एक खिलाड़ी से तो टीम बनती नहीं है, तो इसमें बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, तो खिलाड़ियों के ग्रुप को है वो टीम कहते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट मिलकर एक क्लास बनाते हैं, तो क्लास ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। अब बहुत सारे सोल्जर्स यानी जो सैनिक होते हैं वो मिलकर के आर्मी बनाते हैं, अब आर्मी भी एक कलेक्टिव नाउन है। ये तो हो गए पर्सन। अब जो थिंग्स यानी जो वस्तुएं होती है, जैसे फ्लावर हो गया, शिप हो गया, तो बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं बंच ऑफ फ्लावर, यानी जब बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं तो उसको बोलते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स। और जो जहाजें होती है ना, शिप का मतलब होता है जहाज। अब जहाजों के ग्रुप को फ्लीट बोलते हैं। फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा, यानी अ फ्लीट ऑफ शिप्स मीन्स जहाजों का बेड़ा। तो ये भी वस्तुओं का कलेक्शन हो गया, तो ये होते हैं कलेक्टिव नाउन। तो आज अपने इस सेशन में देखा काउंटेबल नाउन, और अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के जो दोनों टाइप हैं, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट सेशन।